जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि कल हमने संख्या पद्धति में संख्याओं पर आधारित प्रश्न और व्यवहार्यता के नियमों को हमने बताया था, और आज उसी चैप्टर में आगे जो भी है कि इकाई का अंक ज्ञात करना और वर्गों एवं घनों की संख्याओं का योग ज्ञात करना, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें क्या है कि हमें एक संख्या दे दी जाती है, या वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या डिवाइड में हो, संख्या दे दी जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। घातों के आधार पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर, एक संख्या दे दी जाएगी आपको, जैसे 432 मल्टीप्लाई 361 मल्टीप्लाई 101। इस संख्या में, दी गई संख्या में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक दिए गए हैं उन अंकों को लेंगे। जैसे कि इसमें 2 दिया गया है, इसमें 1 और इसमें 1, इन्हीं अंकों को लेंगे और बीच में जो भी चिन्ह दिया गया होता है, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को ले लिया जाता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई ये 1 लेंगे, 1 मल्टीप्लाई और ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यानी इसमें हमारा एक ही अंक आया है। तो सीधी बात है कि इकाई का अंक यही होगा। अगर यहाँ पे 2 अंक आते तो भी इकाई का अंक हमेशा दाहिने साइड वाला होता है, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी लेंगे, 455 मल्टीप्लाई 566 मल्टीप्लाई 632, ये संख्या दी गई है। इसमें में हम वही नियम लागू करेंगे। सबसे पहले हम इकाई का अंक लेंगे, इसमें 5 है, मल्टीप्लाई का अगर मार्क है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। इसमें इकाई का अंक 6 है तो इसमें 6 ले लेंगे, और इसमें इकाई का अंक कितना है 2, तो इसमें 2 ले लेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, 56 30 मल्टीप्लाई 2 यानी 30 दूनी 60। तो इसमें इकाई का अंक हम देखेंगे तो इकाई का अंक हमारा 0 होगा, यानी जो भी संख्या दी गई है इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0। ठीक, अब देखेंगे हम घातों पर आधारित प्रश्न। इसी में से यानी घातों पर आधारित प्रश्न में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें क्या है, इसमें आपको संख्या दे दी जाएगी, उसमें संख्या में ऊपर पावर लगी होगी, फिर वो हमें कैसे ज्ञात करना है। जैसे आपको संख्या दे दी जाएगी, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि 432 की पावर 41 मल्टीप्लाई 364 की पावर 31 मल्टीप्लाई 462 की पावर 65। ये संख्या आपको दे दी जाएगी और ये संख्या जो है पावर में दी गई है। इसमें क्या है, और बोल दिया जाएगा कि दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो भी खेल है वो सिर्फ पावर का है। किसका खेल है? पावर का। नहीं, बाद बाकी का जो भी है ये सिंपल तरीका तो हम आपको बहुत पहले अभी बता चुके हैं। पावर में क्या करेंगे, इसमें हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचता है उसी को, जो इकाई का अंक होता है उसे उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे इसमें कितना है, 432 की पावर 41। 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1, यानी अगर ये 2 है तो 2 की पावर 1। ठीक, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना है, 31 है, 4 का भाग 31 में देंगे, यानी कि 31 को 4 से डिवाइड करेंगे
तो 4 से डिवाइड करने के बाद 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। इसमें इकाई अंक कितना है 4। तो जो शेष बचता है हमेशा वो घात के रूप में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक वही यहाँ पे नियम लागू करेंगे। जब 65 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन 4, ठीक, बचे कितने 4 छिक्के 24, यानी 1 बचा। तो यहाँ पे कितना 2, 2 की पावर 1। अब इसको खोल लो, जैसे 2 की घात 1 है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर अगर 1 है तो 2, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो संख्या है इनको मल्टीप्लाई करके देखें। जैसे 4 दूनी 8, यहाँ पे हमने 8 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई चिन्ह बीच वाला लगा लो, 4 चौक 16 और मल्टीप्लाई 2। इसमें जो हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है, यहाँ से इकाई का अंक उठा लिया हमने और ये तो है ही है। तो 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 8 छिंगे 48, 48 48 में भी हमें क्या लेना है इकाई का अंक, यानी 8, 8 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 बचेगा यहाँ पे, 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक हमारा कितना आ गया 6 आ गया। क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या में ये सॉल्व करने के बाद इकाई अंक हमारा 6 निकला। यानी संख्या में जो घात दी गई होती है, घात में हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं और जितना शेष बचता है उस संख्या पे उतने घात के रूप में आगे बढ़ाते जाएंगे और एंड में जाके हमारे इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बत्तीस की पावर 40 मल्टीप्लाई 16 की पावर 20 मल्टीप्लाई 40 की पावर 52, ठीक। ये संख्या दी गई है। इसमें कहा जाएगा कि इस दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी ठीक वही नियम लागू होगा। ऊपर जितनी भी घात दी गई है, जैसे इसमें 40 है, इसमें 20 है और इसमें 52 है, इसमें हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। 40 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 भी नहीं बचेगा। जब शेषफल नहीं बचेगा तब के लिए नियम क्या लागू होता है, जब शेषफल ना बचे कभी भी तो उसमें क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को पावर मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 40 में 4 से भाग दिया तो शेषफल यहाँ पे 1 भी नहीं बचा, 10 बार कट गया सीधा सीधा। तो क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है 2, तो इसे 2 ले लेंगे और जिस संख्या से भाग देते हैं यानी पावर के रूप में जब पूरी तरह कट जाए तो पावर के रूप में हमेशा 4 ही लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई यहाँ भी 20 भी 4 से पूरी तरह कटेगा तो इकाई का अंक इसमें कितना है 16, 16 है, इसमें कितना है 6, 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। जब ये भी पूरी तरह कट जाएगा तो इसमें क्या इकाई का अंक 0, 0 की पावर भी कितनी लेंगे 4। अगर जहाँ 0 आ जाए, जब भी दी गई संख्या में अगर मल्टीप्लाई चिन्ह हो उसमें 0 आ जाए तो सबको 0 कर देता है। यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे 0 आ गया तो फिर तो कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं है, आपका इकाई का अंक सीधा का सीधा 0 ही होगा। नहीं तो इसे हम खोल भी सकते हैं, 2 की पावर 4 है, इससे करेंगे, फिर उसके बाद 6 की पावर 4 है, और 0 की पावर तो 4 है ही है, तो यहाँ खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहाँ पे संख्या कोई दी गई होती 0 के अलावा तो हम उसे खोल के बताते, जैसा कि अभी अगले प्रश्न में हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए और देखेंगे अभी, जैसे कि 512 मल्टीप्लाई 813 मल्टीप्लाई 452। अब इसमें पावर नहीं है, पावर लगाएंगे। यहाँ पे मान के चलो 82, यहाँ पे हम लेंगे 79 और यहाँ पे लेंगे 58। यानी दी गई संख्या में जो दी गई संख्या है इसमें जो पावर है, इसमें जो पावर दी गई है, अब इससे हमें ज्ञात होगा कि अगर पूरी तरह भाग कट जाए या न जाए इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। देखेंगे सबसे पहले ऊपर पावर देखेंगे 82 है, 82 में हमें 4 से डिवाइड करना है ना। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ करके देखते हैं। 82 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, यानी ये 20 बार कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। जब भी शेषफल 2 बचे
तो इकाई अंक दिया गया होता है, जो शेषफल बचता है उसे पावर के रूप में लगा देते हैं। ये 2 है, शेषफल कितना बचा था हमारा 2 बचा था, इसे पावर के रूप में लगाएंगे। मल्टीप्लाई का मार्क्स है और मल्टीप्लाई का लगाएंगे, अगर प्लस का होता तो प्लस का लगाते। ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे 79 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4 बचे 3, 4 नम 36, कितने बचे 3 बचे शेषफल, शेष हमारे कितने बचे 3। तो जो दी गई संख्या इकाई का अंक है यहाँ पे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो उसे हम मल्टीप्लाई का लगा लेंगे। ठीक, आगे देखेंगे 58 है। ठीक इसी प्रकार 58 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन 4, 4 चौक 16, यानी शेषफल कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। इकाई का अंक यहाँ कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 की पावर 2। जो शेषफल बचता है इसे ही हमेशा घातों के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है, इसे घातों के रूप में लिख लेते हैं, और जो इकाई का अंक जो दिया गया होता है उसे हम वैसा के वैसा ही नीचे उतार लेते हैं। ठीक, अब करेंगे 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 निम 36, 36 में हम सिर्फ 6 लेंगे इकाई का अंक, पूरा 36 संख्या लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 9 चौक 36, यानी यहाँ से 6 हो गया, इतना खल्लास पूरा, यहाँ 4 बचा मल्टीप्लाई 4, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक क्या है हमारा 4 है। तो ठीक इसी प्रकार जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको वो इसी प्रकार सॉल्व करने हैं। अब आगे ये भी देखना है, जैसे अगर इसमें प्लस का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो और अगर माइनस का चिन्ह हो तो ये नियम लागू होता है कि नहीं, तो बिल्कुल यही नियम लागू होगा इसमें। हाँ तो दोस्तों देखते हैं चलो आगे कि इसमें अगर चिन्ह परिवर्तन हो जाए, जैसे कि बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, घातों पर ही आधारित करेंगे। देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 4 की पावर 33 प्लस 5 की पावर 26, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस भी ले सकते हैं हम, माइनस 20 की पावर 40। ठीक, ये संख्या दी गई है, इसमें हमें ज्ञात करना है कि हमें इकाई का अंक, इसमें यानी दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें बच्चा सिर्फ एक एक समस्या की वजह से इसको गलत कर देता है। वो समस्या क्या है कि हमेशा जो बोर्ड मास का नियम होता है, ये नियम भी यहाँ पे लागू होता है। ये नहीं है कि जैसे अगर प्लस दिया गया तो आप माइनस वाले को पहले सॉल्व कर लो तो आपका सवाल बिल्कुल गलत आएगा आंसर। ठीक, बोर्ड मास का जो नियम कहता है ठीक उसी प्रकार से करेंगे, जैसे सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, उसके बाद घटाया। ठीक, देखेंगे सबसे पहले हमें प्लस सॉल्व करना है, यानी पहले हमें सिर्फ इतना ही क्षेत्र सॉल्व करना है, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अभी इसमें क्या करेंगे, पावर कितनी है 33, 33 में जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 32, शेषफल कितना बचा 1। जो इकाई का अंक है यानी 4 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। ठीक, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए आप। ठीक उसी प्रकार इसमें करेंगे, पावर कितनी है 26, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्के 24, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 की पावर 2। अब इसे यहाँ पे हम ले सकते हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, इसकी पावर कितनी है 40, 40 में 4 से डिवाइड करेंगे पूरी बात चला जाएगा, और इकाई का अंक कितना है 0। जब भी भाग पूरी तरह चला जाए तो यहाँ इकाई का अंक लेने के बाद जब भी भाग कटे तो वहाँ पे पावर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, यहाँ पावर कितनी होगी हमारी 4 होगी। ठीक, अब देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 4 प्लस 5 25 माइनस 0 की पावर कितनी भी हो हमेशा मान 0 ही रहता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ऐड करेंगे हम 25 और 4 29 माइनस 0 यानी 29, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 9 हो गया। ये रहा प्लस और माइनस पर आधारित। तो इसी तरह से हम इकाई के अंक जो भी दिए गए संख्याओं में ज्ञात कर लेंगे, चाहे वो किसी का भी मार्क हो, चाहे प्लस का हो, माइनस का हो, गुणा का हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं आगे वर्गों पर और घनों पर, वर्गों और घनों की संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे, जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।